देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात अलख पांडे ने कही। आप इन्हें फिजिक्स वाला के नाम से जानते हैं, लेकिन अलख पांडे ने कहा कि पहली बात तो ये है कि एनटीए ने आज कोर्ट में आने के साथ साथ माना इस बात को कि ग्रेस नंबर दिए गए, ये तरीका गलत था, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन इसी के साथ अलख पांडे ने ये कहा कि इस मामले में हो सकता है और भी बहुत सारी मनमानियां हो रही हो, इसलिए बाकायदा इस पूरी कमेटी का एक ऑडिट होना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान नए शिक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुनाते हैं। ये जो एक वातावरण बनाई जा रही है कि बहुत बड़ा एनामोली हुई है नीट के संबंध में। पिछले दिनों में नीट में आपकी जानकारी के लिए बताऊं 24 लाख स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं। अभी जो मसला जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आज भी चल रहा है, सरकार ने अपना पक्ष रखा है उसमें, ये लगभग 1550 स्टूडेंट की है और एक ग्रेटर क्वेश्चंस कुछ उठाए गए हैं। सरकार उसकी सामना करने के लिए उसको संतुष्टि के साथ बच्चों को उत्तर देने के लिए बहुत प्रामाणिकता के साथ खड़ा है। स्पेसिफिक घटना जो आए हैं उसको सरकार गंभीरता से लिया है। एकेडमिशियंस की कमेटी बनी है, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन किया है, उस हिसाब से सरकार आज कोर्ट के सामने उस पक्ष को रखेगा। और बाकी जो नीडफुल सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही कुछ साल पहले से एनटीए की गठन हुई है। पिछले दिनों में आज एनटीए लगभग 3 बड़े बड़े एग्जामिनेशन कराते हैं, सक्सेसफुली कराती है। नीट, जेई और सीयूईटी। इतने बड़े देश में जब 13 लैंग्वेज में एग्जामिनेशन होगा, विश्व की कई देशों में एग्जामिनेशन सेंटर होगी, कई प्रकार के स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जो घटना हमारे सामने आई, निश्चित रूप में दोषियों को उसमें दंड दिया जाएगा। लेकिन मैं धर्मेंद्र प्रधान को आप सुन रहे थे, वो तो नए शिक्षा नीति को लेकर बात कह रहे थे, लेकिन आज सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा। नीट परीक्षा विवाद पर भी बोले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। और देखिए, सरकार के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो यही है कि फेयरली और पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, नेशनल टेस्टिंग टेस्ट है, उन्हें कंडक्ट कराया जा सके। बड़ी खबर एक बार फिर हम अपने दर्शकों को बताते हैं। हमारे सहयोगी पवन नारा, अतुल भाटिया लगातार जुड़े हुए हैं। जांच के लिए एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई है। शिक्षा मंत्री ने नीट परीक्षा विवाद पर भी एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है। अतुल, बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए आज सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से पूरा मैटर था, 3 बड़े फैसले जो है वो सुप्रीम कोर्ट में हुए। पहला ये कि जो काउंसलिंग है उस पर किसी तरीके की रोक नहीं लगाई जाएगी। दूसरा, जो किस तरीके से गड़बड़ हुई, क्या हुआ, जो जांच कमेटी एनटीए ने बनाई है उस पर 2 हफ्ते में रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर देनी है। 2 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है। इस मामले में 8 जुलाई को अगली सुनवाई है। तीसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि जिन बच्चों को, जो कि 1563 स्टूडेंट्स हैं जिनको ग्रेस मार्किंग से जो उनको मिली थी, उन स्टूडेंट्स की एग्जाम होगा। 23 जून को ये एग्जाम होगा और 30 जून से पहले इस पर रिजल्ट आएगा और 6 जुलाई को इनकी काउंसलिंग कराई जाएगी। तो कहीं ना कहीं अब जब जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला, 8 जुलाई को अगली सुनवाई होनी है, जिस तरीके से पिटिशनर है वो अभी तक इस पूरे मामले से संतुष्ट नहीं है। कहां गड़बड़ हुई, कैसे गड़बड़ हुई, एनटीए को आज जवाब सुप्रीम कोर्ट के अंदर देना पड़ा। तो यही अब इन लोगों का कहना है कि आगे किस तरीके से 8 जुलाई को इस पूरे मामले में सुनवाई होगी, वो अपना पक्ष रखेंगे। फिलहाल जो 1563 स्टूडेंट्स हैं उनका 23 जून को जो है वो एग्जाम होगा और इसके बाद 30 जून से पहले जो है वो इनका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। तो बिल्कुल अतुल, आप रहे हमारे साथ। पवन, आप भी हमारे साथ बने रहे। विशाल पांडे, उन्होंने स्टूडेंट्स से बात की है, एक बार जरा स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं। उनको जो ग्रेस मार्क्स नहीं मिले, क्या वो आपको लगता है री एग्जामिनेशन देंगे? वो तो नहीं देंगे ना, उनको तो सीट बिक गई हमारी, वो तो करेंगे अपना। सवाल है कि जिन बच्चों को ग्रेस मार्क्स नहीं मिला उनका अब क्या होगा? उनका सर कुछ नहीं होगा जब तक नीट पूरा नहीं होगा ग्राउंड पे, तो किसी को कोई जस्टिस नहीं मिलेगा। क्योंकि आप बताइए, पटना में जो एफआईआर हुई, गोधरा में जो एफआईआर हुई, बच्चे पकड़े गए हैं, उसके लिए सीबीआई की जांच क्यों नहीं रखी गई है? यहाँ पे क्यों लीक्स को छुपाया जा रहा है? एनटीए ने तो नॉर्मलाइजेशन जानबूझ के इतना वो एम्फेसाइज कर रहे हैं कि लोग ध्यान ही उस पर दें। अगर लोग उस पर ध्यान देते रहेंगे तो लीक्स तो पकड़ी नहीं जाएगी। जो एनटीए के मेंबर्स खुद इसमें इन्वॉल्व हो तो पकड़े नहीं जाएंगे। एनटीए ने कॉन्फ्रेंस में बोला कि हमने कमेटी बिठाई है। आपने कमेटी बिठाई, आप अपने मेंबर्स क्यों बिठा रहे हो? आप इतने ट्रांसपेरेंट हो, आपके अंदर इतनी कब से तैयारी कर रही थी नीट की?
सर मेरे को 2-3 साल हो गए हैं प्रिपेयर करते हुए। इस साल मैंने बहुत अच्छे से किया था। पहले मेरे को इतना था नहीं कि बनना है नहीं बनना, बट मेरे इतनी डिटर्मिनेशन थी और मेरे मार्क्स भी आए हैं। मेरे को दिल्ली का कॉलेज मिलना चाहिए, पर मेरे को तो कोई कॉलेज ही नहीं मिल रहा है यहाँ पे अभी। अब आप क्या करेंगी? सर मैं तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में अभी और भी हियरिंग्स है, उनका डिसीजन जो है उसी पे अभी वेट कर सकते हैं, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है। मैं तो ये भी चाहूँगी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनको भी इस पे आना चाहिए। वो परीक्षा पे चर्चा ये करते हैं सेगमेंट अपना, रिजल्ट ये जो नतीजा है, नतीजे पे चर्चा कौन करेगा? ये जो स्कैम हुआ है हमारे साथ उस पे उसका क्या होगा? आप मोटिवेट करते हैं स्टूडेंट्स को, आप पढ़ाई कीजिए, हम आपके साथ हैं। इस टाइम पे जब स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हमारे साथ इंसाफ चाहिए, हम इंसाफ चाहिए, हमें जस्टिस चाहिए, कहाँ है गवर्नमेंट? हम एजुकेशन मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, हम सबको टैग कर रहे, ट्वीट्स करते हैं, कोई जवाब नहीं आ रहा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हर्ष है और मैंने भी इस साल पेपर दिया था। मेरी भी रैंक जो है वो 35,000 है और 644 नंबर है। पिछले साल इस नंबर पे 10 से 11,000 रैंक होती थी, इस साल 35,000 रैंक है। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? हम दिल्ली के ही रहने वाले हैं। और ये जो एनटीए कह रहा है कि 1563 बच्चे हैं खाली, आप एक बात बताइए, ये जो गुजरात में जो सीन हुआ, जो बिहार में सीन हुआ, ये सब पागल हैं ये लोग? ये पुलिस पागल है जो ये अरेस्ट कर रही है? और जो जिनने लीक कराया वो खुद कबूल कर रहे हैं, वो पुलिस के सामने एफआईआर में बाकायदा लिखा है कि लीक हुआ है पेपर, हमने चीटिंग करवाई है, हमने ओएमआर खुद भरी है, टीचर वो जहाँ पे इन्विजिलेटर थे। तो जब ये बैकडोर से सब कुछ हो रहा है, ये मुद्दा भटकाने की कोशिश करी जा रही है। 1563 आप लोग क्या चाहते हैं? विशाल, ये जो छात्र कह रहे हैं ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है उनका। पवन, देखिए जो बात अलख पांडे ने कही उसी नोट पर देखिए छात्र भी कह रहे हैं कि एक्चुअल प्रॉब्लम पेपर लीक को भी लेकर है। और उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही अलख ने कि जो हाईकोर्ट आ गए, जिन्हें इस लफड़े का पता चल गया, वो घपला तो उन्होंने सामने रख लिया और वो अपने हक की मांग लेकर कोर्ट तक पहुंच गए। लेकिन जो छात्र कोर्ट नहीं पहुंच पाए उनका क्या? यानी अगर 1563 बच्चों के साथ ये हो सकता है, इतने बच्चों ने अपीयर किया, न जाने और कितने बच्चों का हक मारा गया होगा। देखिए मीनाक्षी, इसमें बहुत सारी दो बातें समझने की जरूरत है। जहां तक टेस्ट लीक या अनफेयर मींस का मामला है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को 2 हफ्ते का वक्त दिया है। तो एनटीए उसमें जवाब दाखिल करेगा और उसकी सुनवाई जारी रहेगी। 8 जुलाई को उस मामले में अगली सुनवाई है। फिलहाल जो 1563 का मामला था जिसमें ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, उसको एनटीए ने गलत माना है। तो जो कमेटी की रिपोर्ट है वो जो फैक्ट फाइंडिंग सामने रखती है, उसमें पता चलेगा कि बाकी गलतियां क्या थी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन जिसने अपनी आंखों के सामने ये पूरा घपला देखा, उसी को कह दिया कि अब आप अपनी खुद ही जांच कर लें। छात्र तो इस बात को लेकर भी नाराज हैं। अतुल के साथ कुछ स्टूडेंट्स दिखाई दे रहे हैं। अतुल, आप डायरेक्ट बच्चों से बात करें, स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं इस पर? बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए ये वो बच्चे हैं जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। सीधा हम उनसे बात कराते हैं। पर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुष्का गौतम है और मेरे इस बार सर मैंने नीट दिया था और मेरे 626 मार्क्स आए हैं। आज एनटीए ने जो है ये मतलब निकाला है कि जो 1563 बच्चे हैं उनके वो ग्रेस मार्क्स को पूरी तरीके से हटा देंगे, उनका दोबारा से एग्ज़ाम रिकंडक्ट कराएंगे और फिर नहीं, अगर वो नहीं करते, 10 दिन का उन्होंने टाइम दिया है, तो उनके वही जो बिना ग्रेस मार्क्स का जो स्कोर कार्ड था वो जनरेट करेंगे। तो सर मतलब मेरा ये कहना है कि वो 1563 बच्चों को भी हटा करके क्या मिलेगा? मतलब मेन जो वो था सेंटर, उनसे डिविएट कर दिया गया हमें। हमारा जो मेन कंसर्न था वो ये था कि जो पटना में, गुजरात में जो पेपर लीक के केस आए हैं सामने, उनके ऊपर एनटीए कोई बात क्यों नहीं कर रहा है? उसको क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहा है? जब उसके खिलाफ एफआईआर की गई है वो सीधा डिनाई कर देता है। जितने भी वो प्रेस रिलीज जो भी निकालता है वो उसमें वो कंप्लीटली डिनाई कर देता है। वो 2 स्टेटमेंट्स देता है कि वो एक अपनी इंटीग्रिटी इंटैक्ट रख रहा है, दूसरा वो बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है। तो सर अभी भी हमें ये नहीं पता कि वो 1563 ही थे, कुछ नहीं उन्होंने बताया, ना उनके नाम बताए, ना उन्हें कितने ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। और ग्रेस मार्क्स तो एक बहुत अलग चीज़ थी जिसमें उन्होंने डेविएट कर दिया हमें। हमारा जो मेन कंसर्न था, जिससे इतनी कट ऑफ इंक्रीज हो गई कि 50 नंबर की, पिछले साल जैसे सर 610 पर भी कॉलेज मिल जाता था यूपी में, इस बार सर 660 वाला बच्चा भी एक ऐसे कॉलेज में जाएगा मतलब जो कि बहुत मतलब उसे बहुत मुश्किल से मिलेगा कोई कॉलेज। तो अगर वो 1563 बच्चे हटा भी दिए जाते तो 655 पे आके रुक जाएगा। तो मेरे मार्क्स के लिए तो फिर भी कुछ अच्छा नहीं हुआ ना सर। तो मेरा बस ये कहना है कि जो ये एफआईआर है उनको एक बार देखा जाए, उसकी जो सुनवाई उसकी करी जाए और एक बार रीनीट का एग्ज़ाम दोबारा से सबके लिए करवाया जाए। एक टाइम लिमिट दिया जाए जितने भी है, 20 दिनों का, 25 दिनों का, और सबके लिए रीनीट हो, तो उससे सर सबके लिए फेयर होगा।
सबके लिए फेयर करने की बात कह रही है मीनाक्षी, और बच्चे भी हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मयंक है। मेरा इस बार नीट में स्कोर है 670। मैं जिस दिन रिजल्ट नहीं आया था तब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस बार मेरे को टॉप मेडिकल कॉलेज मिलेगा दिल्ली में, लेकिन जब मैंने रैंक देखी तो मेरी रैंक आई 15,000। इसमें मेरे को कोई छोटा सा मेडिकल कॉलेज मिलेगा किसी रिमोट एरिया में। तो अब इन्होंने क्या किया है, 15,000 बच्चों का ग्रेस मार्क्स हटा के रीनीट की बात कर रहे हैं। चलो उससे थोड़ा तो सेटिस्फाई है, लेकिन फुली सेटिस्फाइड नहीं है। पहले तो ग्रेस मार्क्स तो हटाया है इन्होंने, पर ये जो पेपर लीक के आरोप लग रहे हैं इन पे ये कुछ बोलना ही नहीं चाह रहे। अब पटना पुलिस के पास इसकी FIR है, प्रूफ भी है कि पेपर लीक हुआ था। अब पता नहीं उसको डिनाई क्यों कर रहे हैं ये लोग। तो अभी वही देखना पड़ेगा कि आगे क्या होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते में जवाब मांगा है NTA से। NTA कह रहे कि हम पूरी जांच करा रहे हैं इस मामले की। तो इस पे क्या आप लोग, जो सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई, उससे आप लोग संतुष्ट हैं? सुप्रीम कोर्ट से तो थोड़ा संतुष्ट हैं हम, लेकिन अभी NTA पे उतना ट्रस्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट पे तो है कि हमें जस्टिस दिलाएगा जल्द से जल्द। ये जो हुआ है बहुत गलत हुआ है। अब देखिए कि मतलब पिछले साल तक हम ट्रेंड चल रहा था 670 मार्क्स पे 2500 या 3000 रैंक जा रही थी, इससे ज़्यादा नहीं। आज इस बार हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ज़्यादा से ज़्यादा जाएगी तो 4000 आएगी, लेकिन 15,000 रैंक आ रही है। और पिछले बार कट ऑफ था जनरल पे 610 मार्क्स, 610 मार्क्स। इस बार वही कट ऑफ चल के 50 नंबर बढ़ के 660 मार्क्स पे पहुंच गया है। ऐसा एक साल के अंदर हो ही नहीं सकता इतना जंप। हर साल 5-10 मार्क्स का जंप आता है, ये अचानक से 50 मार्क्स का जंप होना इम्पॉसिबल से है। तो बस यही है। बच्चों का दर्द आप समझ सकते हैं किस तरीके से बच्चे ये कह रहे हैं। कुछ और स्टूडेंट्स भी हैं जो यहाँ पर पहुंचे हैं। बच्चे, क्या नाम है आपका? रितु सिंह। रितु, क्या आप सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे? क्या आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आप लोग संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ उन बच्चों को के लिए इंसाफ है, 1563 बच्चों के लिए जिनको ग्रेस नंबर मिले थे। ये उनके लिए इंसाफ नहीं है जिनकी रैंक कुछ ज़्यादा ही इन्फ्लेटेड आई है, क्योंकि लीक हुआ है पेपर, और लीक के भी हमारे पास प्रॉपर सबूत हैं। बट हम और आशा लगा के रखे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट से कि हमें इसके लिए भी इंसाफ मिलेगा ज़रूर। 1563 बच्चे जिनको ग्रेस मार्क थे, उनका री एग्जाम होगा 23 जून को। क्या इस फैसले से, इस निर्णय से आप लोग संतुष्ट हैं? जी, री एग्ज़ाम हमें ऐसा लगता है कि थोड़ा और समय मिलना चाहिए, क्योंकि अगर आप इंसाफ कर रहे हैं बच्चों के साथ तो वो ठीक तरीके से होना चाहिए इंसाफ। और बच्चे भी यहाँ पर, क्या नाम है आपका? सर चैतन्य। चैतन्य, आप सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। आज जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, क्या आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को न्याय मिलेगा? सर अभी सर वो तो सर सुप्रीम कोर्ट आज 8 जुलाई को जो फैसला सुनाएगी उस पर ही निर्भर करता है। पर सर जो 1563 का भी री एग्ज़ाम कराया जा रहा है सर, मेरे को उस पर डाउट है सर। जो NTA सर 1563 बच्चों से इतनी कट ऑफ में डिफरेंस नहीं आ सकता। हर साल बच्चे बढ़ते हैं, हर साल पर अतुल हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जो है। छात्रों से आप बात कर रहे हैं उससे एक बात तो स्पष्ट होती है कि छात्र ये कह रहे हैं कि पेपर लीक एक बहुत बड़ा मसला है।